नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं इस वक्त किसी जंगल में मौजूद नहीं हूँ, किसी सफारी पार्क में मौजूद नहीं हूँ। मैं मौजूद हूँ कराची के बिल्कुल बीचों बीच वाक़े एक ज़ू में। मेरे अक़ब में इस वक्त आप हिरन और ज़ेबरा देख सकते हैं। मैं और भी बहुत सारे ऐसे जानवरों से आपकी मुलाकात कराऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि जो कि कराची में नायाब समझे जाते हैं। अगर हम गार्डन पे वाक़े ज़ू की बात करें तो वहाँ भी इस किस्म के जानवर मौजूद नहीं हैं जो कि हुकूमती सरपरस्ती में आता है। यहाँ पे जो ऑनर हैं बिलाल, उनसे बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि उनको क्या शौक़ हुआ इधर कराची के बीचों बीच एक ज़ू बनाने का। शहरी आबादी है, बराबर में देखा जाए, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे रिहायशी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। मेरे अक़ब में इस वक्त अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और ये ज़ू जो वाक़े है ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। इसको बनाने का मकसद ये है कि आवाम की यहाँ तक रसाई आराम से हो सके, कि वॉकिंग डिस्टेंस पे जैसे हम किसी पार्कों में जाते हैं घूमने, ऐसी ज़ू में आ जाएं, जानवरों के साथ जानवरों को देखें, बच्चे रिफ़्रेश हों। मैं बिलाल से बात करूँगा जो कि यहाँ के ऑनर हैं। बिलाल से पूछेंगे कि ये ज़ू बनाने का क्या मकसद था, कैसे फ़ीडिंग कर रहे हैं, कैसे ख्याल रख रहे हैं इन जानवरों का। मेरे साथ इस ज़ू के जो ऑनर हैं वो मौजूद हैं। उनसे पूछूंगा कि यहाँ पे कितने किस्म के जानवर हैं, कितने किस्म के परिंदे हैं। फिशेस भी हमने यहाँ पे देखी। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द लेक्चर ज़ू। थैंक यू सो मच। बिलाल, ये बताइए कि यहाँ पे कितने किस्म के आपने जानवर पाले हुए हैं, कितने किस्म के यहाँ पे परिंदे हैं? यहाँ पर तकरीबन इस वक्त 12 से 1500 जानवर है इस फैसिलिटी के अंदर, और उसमें आपको डिफरेंट ब्रीड्स मिलेंगी जानवरों की। आपको टाइगर्स मिलेंगे, लायंस हैं, ज़ीब्रास हैं, डक्स हैं, हिरन की काफ़ी बड़ी वैरायटी है यहाँ पर, मकाउज़ हैं, उसके अलावा और बर्ड्स हैं जिनकी बहुत बड़ी वैरायटी है। फिर वेलबीज़ मिलेंगे आपको जो कैंगरू की तरह दिखते हैं। फ़िशेस का पॉन्ड है यहाँ पर। तो डिफरेंट किस्म की यहाँ पर ब्रीड है जानवरों की। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो जानवर इस एनवायरनमेंट के अंदर आराम से सेट हो सके, इस वेदर के अंदर आराम से सेट हो सके, तो वो हमें अगर मिले हम यहाँ पर लाने की उसको कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहें जो हैं जहाँ पर अभी डेवलपमेंट भी चल रही है, और जो जगहें बाकी जो पीसफुल हैं उनके अंदर उनकी ब्रीड के हिसाब से एक एनक्लोजर बनाया गया है जिसमें वो सारे जानवर आराम से रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, मेरे अक़ब में यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो हिरन है और जो ज़ेबरा है वो साथ साथ रह रहे हैं। इनमें फड्डा नहीं होता? आप नहीं, फड्डा नहीं होता इनमें यूनिटी हम इंसानों से ज़्यादा है। बल्कि मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, अभी क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आप सिर्फ ज़ेबरा और ब्लैक बक यहाँ पर देख रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि आप अंदर जितने भी जानवर देख रहे हैं, जितने हिरन आपने देखे हैं अंदर, वो सारे यहाँ पर एक साथ होते हैं। नीलगाय जो होती है वो भी यहाँ पर खुली हुई होती हैं। तो इनका काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड है और फिर काफ़ी सालों से एक साथ रह रहे हैं। माशाल्लाह से ये 4th-5th जनरेशन है इन जानवरों की। तो अब ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीख गए। अच्छा, मुझे कुछ परिंदों के बारे में भी बताइए। हम परिंदे देखते हैं आगे। परिंदे रंग बिरंग के तोते आपने रखे हुए हैं, उससे आगे बोलने वाले भी तोते हैं, फिर एक डिफरेंट किस्म के नायाब नस्ल कह सकते हैं जो महंगे तरीन परिंदे यहाँ पे रखे हैं। कैसे इनका ख्याल रखते हैं, क्या इनकी फीडिंग होती है, कुछ बताएं उस बारे में। देखिए, हर जो परिंदा है या हर जानवर जो है उसका एक अलग मैंने जैसे आपको बताया कि एनवायरनमेंट होता है, अलग डाइट का उसका प्रोसेस होता है। तो हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर जो हमें गाइड भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जहाँ से जानवर इंपोर्ट किए जाते हैं उन ब्रीडिंग हाउसेस से हमारा इतना अच्छा कांटेक्ट होता है कि वो हमें बता दें हम उनको क्या यहाँ पर फीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेट्स की एक टीम है जो 24/7 इस फैसिलिटी पे रहती है। इनके न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो हमारे पास आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। तो एक पूरा प्रोसेस चलता है जिस प्रोसेस के तहत इनका ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। बिलाल के साथ अंदर जाएंगे, देखेंगे अंदर कि कितने खतरनाक जानवर अंदर रखे हुए हैं। खतरनाक होने की वजह से आपने इनको अंदर रखा है? बिल्कुल। कुछ SOPs ऐसे होते हैं कि ये जो शेर और टाइगर्स आप देख रहे हैं इनको आप खुला नहीं रख सकते। ये क्या है बिलाल, आप खुद बताइए। ये चीतल है। इसको बच्चे कार्टून्स में बैम्बी डियर कहते हैं, बचपन में तो देखते हैं। ये हिरन की एक ब्रीड है, स्पॉटेड है। इसमें 2 वैरायटीज़ आती हैं, एक लाइट फेलो आती है और एक ये आती है। दोनों देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं लेकिन कलर का इनके अंदर फ़र्क होता है, लाइट और डार्क का। कलर का फ़र्क होता है। पहला जो पिंजरा है वो हम क्रॉस करके अगले पिंजरे पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या रखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या है बिलाल? ये बंगाल टाइगर्स का पेयर है और ये तकरीबन अभी 4.5 महीने पहले हमने एक्वायर किया है यहाँ पर।
इसमें एक मेल है, एक फीमेल है, और जिस तरह से मैं आपको बाहर बता रहा था कि हर जानवर का एक अलग डायनामिक्स होता है, तो अगर आप इसको इसके केज को देखें तो आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा इनके क्लोज करने वाला एरिया है, इनका मेडिकल केज इसके अंदर होता है, घास लगी हुई होती है, एक पूल दिया हुआ होता है क्योंकि टाइगर्स जो हैं वो पानी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं गर्मी में। तो इस तरीके से एक डिफरेंट इनका इन्वायरमेंट है। बंगाल टाइगर जो हैं वो दुनिया में आपको पता होगा कि वैसे ही बहुत कम हो गए हैं, चंद हज़ार रहते हैं अब जंगल के अंदर। तो मेरी अमूमन कोशिश एक शौक़ के साथ ये भी होती है कि वो जानवर जो दुनिया में कम हो रहे हैं, जिनकी ब्रीडिंग जो है वो अफेक्ट हो गई है किसी भी वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से या जंगलात ख़त्म होने की वजह से या फूड की वजह से, मैं उनको यहाँ पर ला के उनकी ब्रीडिंग जो है उसको अपने शौक़ के साथ उसको भी बचा सकूँ, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो इन जानवरों को देख के खुश हो सके, मज़ा ले सके। बिलाल, ये बताइए कि इनका दिन के जो फीडिंग हम कराते हैं, जो आप उनको खाना देते हैं, उसमें कितना खर्चा आ जाता है और क्या क्या देते हैं खाने को? देखें, ये जानवर जो हैं वैसे तो कहने को अजीब सी बात लगती है कि ये मेरे अपने बच्चों की तरह हैं, और बच्चों का खर्चा जो है वो कभी आप कैलकुलेट नहीं करते, तो दिस इज़ अनकैलकुलेटेड येट। जो रिक्वायरमेंट होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहा है, वो रिक्वायरमेंट की हम पूरी करते हैं। अच्छा, खाते क्या हैं ये बताएंगे आप कि इनको खाने में देते क्या हैं? हर चीज़ का अलग अलग फीड होती है। अब जो ये लायन हैं ये कभी फ्रेश मीट खाते हैं। शेरू 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 कम हियर। ये जो लायन है ये फ्रेश मीट खाते हैं। कभी इनको चिकन दी जाती है, कभी इनको मटन दिया जाता है, कभी इनको बीफ दिया जाता है, इनको डक्स भी दी जाती हैं, कभी इनको कबूतर भी दिए जाते हैं। तो एक डिफरेंट वैरायटी होती है फीड की जो इनको हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। शेरू आपसे काफ़ी मानूस लगता है, आप खुद भी यहाँ पे मौजूद इसका ख्याल रखते रहते हैं? बिल्कुल। ये सारे जो भी आप यहाँ पर जानवर देख रहे हैं ये इतने इतने से हम लोग लेके आए थे, तो दे हैव स्पेंड अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लैब और मेरे साथ खेलते हुए। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे जानवर हैं वो मुझे सिर्फ नहीं बल्कि यहाँ की जो टीम है उस टीम को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। और शायद ये एक साइन है, अगर आप हिरन को भी देखें, मैं आपको लेकर जाता हूँ, तो नॉर्मली अगर आप हिरन को हिरन की तरफ जाते हैं तो हिरन आपसे भाग जाता है, लेकिन अगर आप उन जानवरों को अपने पास रख के उनको एक अच्छा फ्रेंडली नेचर दें तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्यून हो जाते हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हैं रेड डियर, हिरन फिर वही बात, दुनिया के सबसे ख़तरनाक डरपोक जानवर में से होता है, लेकिन ये देखें आप, सारे आपके सामने खड़े हैं। तो दिस इज़ माई अश्योरिटी दैट यहाँ पर हम किसी भी जानवर को कोई ऐसा वायलेंस उसके साथ नहीं करते जिससे वो इंसानों से डरे। और शायद एक मौक़िफ़, एक रीज़न भी यही था इन जानवरों को यहाँ पर लेके आने का कि हमारे जो नेचर है, आप देखते होंगे अक्सर हम टिकटॉक्स पे देखते हैं या डिफरेंट हम वीडियोस पे देखते हैं कि जानवरों के साथ मीम बनाई जा रही है, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, या बहुत सारी बातों पे हमारे पास बहुत बार ये किस्से आते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जानवरों को रोड पे मार दिया क्योंकि वो लोगों को काट रहे थे। तो उसका रीज़न ही एक सिर्फ ये है कि हम वीव बीन वेरी फार अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, हमें पता ही नहीं है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी तो उनको ये कह रहा था कि हमारे यहाँ नॉर्मल नौजवानों के अंदर भी और बूढ़े लोगों के अंदर भी एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर भरा हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, हम नेचर को एक्सपोजर नहीं है नेचर की तरफ। अगर आप इन जानवरों को अपने इर्द गिर्द रखें और उनको एक सही माहौल दें तो आप 3 चीज़ें एक साथ कर सकते हो। आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हो, आप इनकी जो ब्रीडिंग है जो ख़त्म हो रही है, मैं अभी आपके पास आऊँगा कि इनकी ब्रीडिंग ख़त्म होने से आपको क्या नुकसान है, जो ख़त्म हो रही है आप उनको बचा सकते हो। बिलाल, ये जो हिरन हैं इनके बारे में बताइएगा। एक तरफ ये जानवर है जो इंसानों को डराता है, एक तरफ वो जानवर है जो इंसानों से डरता है। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इनको क्योंकि रखा हुआ शुरू से एक साथ इसी तरीके से, तो अब ये इम्यून हो चुके हैं एक जगह से। आप देख रहे हैं टाइगर सामने है और रेड डियर सामने खड़ा हुआ है, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। तो विद टाइम आप इनकी नेचर के साथ थोड़ा सा आप कर सकते हो मॉडिफिकेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते कि आप जैसे कि कराची में होता है या दुनिया में होता है कि आप शेरों को निकाल के बिल्ली के बच्चों की तरह या डॉग्स की तरह या किसी भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल की तरह आप घुमा रहे हो। वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं है इनके लिए पॉसिबल, क्योंकि हरकत आप करते हो, मस्ती आप करते हो, इनकी टेरिटरी के अंदर आप जाते हो, और ये आपको अगर हल्का सा इनके लिए वो खेलना होता है, खेलने में आपको डैमेज करते तो बदनाम ये जानवर होते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि
इनका क्यों शहर के अंदर या लोगों के साथ इनका एक इंटरेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गिद्ध जो है, मैं इसकी बार बार एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत देखने में अजीब सा जानवर लगता है, लेकिन अगर गिद्ध दुनिया से ख़त्म हो जाए तो आपकी दुनिया जो है कचरे में भर जाएगी। इसी तरीके से जितने भी जानवर यहाँ पर हैं, दुनिया में जंगलात किसने, मेरे पे बहुत बड़ी तनकीद होती है कि आपने ये जानवरों को ला के अपने शॉप के अंदर, इन जेलों के अंदर, इन कमरों के अंदर बंद कर दिया। तो दुनिया में कितनी ऐसी स्पीशीज़ हैं, हम लोगों ने जंगलात अपने लिए ख़त्म किए, हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए ख़त्म किए, हम लोगों ने ओजोन लेयर और नेचर को अपनी जो कार्बन एमिशंस होती हैं उसकी वजह से ख़त्म किया, हमने पौधे काट दिए, जो इनकी डाइट थी उसको ख़त्म किया, तो इनके घर को, जो इनका रेजिडेंस था, जो इनकी नेशनल इन्वायरमेंट थी, वो हमने ख़त्म किया। और इसी वजह से शायद हमारी पैदाइश से पहले भी कितने हज़ार जानवर जो हैं वो एक्सटेंट हो गए थे, जो शायद हम नहीं देख सके और हमारी आने वाली जनरेशन भी नहीं देख सकी। तो मेरा अपने शौक़ के साथ मेन एक मकसद ये होता है कि मैं इनको उस तरीके की इन्वायरमेंट में रख सकूं जहाँ पर इनकी ब्रीड जो है वो एक्सटेंट होने से बच सके। मैं बहुत ज़्यादा ये तो नहीं कह सकता कि मैं हज़ारों जानवरों को बचा लूँगा, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि 2, 4, 5, 6 बचाने में मैं कामयाब यहाँ पर हो सकूँ। लाल, शहर के बीचों बीच आपने ज़ू खोला है, कैसे ख्याल आया कि यार शहर के बीचों बीच ज़ू खोलते हैं, क्या इरादा था? कुछ मेन मकसद नहीं था। मैं आपको बड़ी अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं यहाँ पर 1-2 जानवर लेके आया था। स्टार्टिंग में मैंने ये पहला पिंजरा बनाया था जिसके अंदर 3 हिरन होते थे और 1 मेल उसका होता था। 2-3 मेरे पास कुत्ते होते थे, लेकिन विद टाइम मेरा एक अफेक्शन इनके साथ, एक लगाव इतना बढ़ता गया कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर आपके पास जब एक सिस्टम बन जाता है तो आपके लिए चीज़ों को मेंटेन करना आसान हो जाता है। तो मेरे लिए विद टाइम जब मैं यहाँ पर जानवर लेके आया, उसके साथ उनकी ट्रेन स्टाफ लेके आया, उनके स्पेशलिस्ट लेके आया, तो मेरे लिए रास्ते बनते गए और रास्ते बनते बनते आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर एक मेरा इतना बड़ा प्राइवेट ज़ू है। टाइम की आपने बात की, इस सबको इतना बड़ा करने में, लोग रखने में कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत और कितना टाइम दरकार होता है? देखें, वैसे तो इस शौक़ से मेरा ताल्लुक़ 16 साल प्लस हो चुका है आज। उससे पहले मैं जानवर पालता था, कम क्वांटिटी में पालता था, कभी घर में पाल लिए, अपने फार्म हाउस पे पाल लिए, लेकिन अब जो ये फैसिलिटी है इसको इस तरह से डेवलप किए हुए मुझे 3.5-4 साल हो चुके हैं और अभी भी बन ही रही है। विद टाइम एवरी डे जब भी कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो उसके हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट होती है उसकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बिलाल से बात की और यहाँ का ज़ू का आपको पूरा विज़िट कराया है। यहाँ पे जो परिंदों की ख़ास तौर पे बात करूँ तो कराची में ऐसे परिंदे देखने को नहीं मिलते, नायाब नस्ल के परिंदे, खूबसूरत खूबसूरत लाल कलर के तोते। इस वक्त भी आपको परिंदों की आवाज़ आ रही होगी जिनका पिंजरा बिल्कुल मेरे सीधे हाथ पे है। इसके अलावा हिरन थे, ज़ेब्रा थे, शेर थे, जो हमने शेर को देखा। बिलाल से ये भी पूछा कि किस तरह से फीडिंग कराई जाती है, किस तरह इनका ख्याल रखा जाता है इस गर्मी में और किस तरह उनको जो खाना दिया जाता है वो क्या दिया जाता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।